हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडर हाउ। सो गाइस, उम्मीद है आप एकदम बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलना। तो आज हम बताएंगे हम एक डिजिटल मैप को डिजिटाइज कैसे करेंगे ऑटोकैड के थ्रू। सो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, हमने जो फोल्डर जिसमें हमारा मैप है, डिजिटल मैप है, वो यहाँ पे है न्यू फोल्डर में, जो डेस्कटॉप पे हमने रखा है। तो आप एक काम कीजिएगा, इसकी एक ऑलरेडी एक कॉपी बनाइएगा ताकि वो कॉपी हमें सेफ रहे, ओरिजिनल कॉपी सेफ रहे। और एक कॉपी और होगी हमारी जो हमें इस पर हम काम करेंगे। पहले हम इस तीनों को फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C या राइट क्लिक पे कॉपी करेंगे, इनको कॉपी करेंगे। ये हो गया कॉपी। और कोई और अगर हमारा नया फोल्डर, हमने एक और नया फोल्डर बनाया है तो उसको हम पेस्ट करेंगे वहीं पे। फोल्डर हमारा नया आया है, ओरिजिनल लिखेंगे, ओरिजिनल मैप, एंटर करेंगे तो हमारा फोल्डर बन चुका है। तो यहाँ पे हम इन फाइल्स को पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट आ गया। तो हमारी जो तीनों फाइल हैं अब सेफ है, इनकी एक ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है। तो जो ऑलरेडी ये वाली कॉपी हम इसी पे काम करेंगे। तो हम इसकी तीन फाइल्स होती है जो कि हमें एसोसिएट होती है इस मैप में। तो पहले DWG फाइल होती है, उसी को हम ओपन करते हैं। एक हमारी JPG फाइल होती है इसके साथ, और JGW फाइल होती है। तो हम ओपन करेंगे JPG फाइल को। ये हमारा मैप खुल गया है। तो हम काम करने वाले हैं इसी पे। सो पहले हम आपको एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसके बारे में, जो एक फंक्शन है इसके बारे में, उसका हमें पता होना चाहिए। सो उसका नाम है लेयर। इसमें हम सारा काम लेयर्स में होगा। सो हमें पता होना चाहिए लेयर आखिर है क्या। सो लेयर हम बताते हैं ये एक वो फंक्शन है जिससे हम अपने ड्राइंग को मैनेज करेंगे। सो लेयर के थ्रू ही अगर हमें हमारी एक ड्राइंग है, हमें बहुत सारी लाइंस होती है अपनी ड्राइंग में, चाहे हमें नंबरिंग करनी हो, लाइन डालनी हो, बॉर्डर लाइन देनी हो या पार्सल लाइन देनी हो, तो हम इसी के थ्रू, लेयर के थ्रू ही इसको कंट्रोल करेंगे। सपोज अगर हमें बॉर्डर लाइन डालनी है, हम चाहते हैं कि ये हमारी रेड आए, तो हम उसी लेयर को एक्टिवेट करके, लेयर में सारी ये फंक्शन हमने प्री अप्लाइड होती है, तो हमें बार बार इस लेयर को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एक बार अप्लाई करो तो हमारी जो फंक्शन है अकॉर्डिंगली प्ले हो जाएगी, अकॉर्डिंगली हम काम कर पाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे काम करने में। सो हम लेयर को ऐसे समझेंगे, हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं एक फंक्शन को कि हम अपनी ड्राइंग को कैसे मैनेज करेंगे। अगर हमें सपोज हमें कोई पार्ट हाइड करना है, तो हमने तो लेयर बनाई होगी उस पार्ट की, तो हम उस लेयर को ऑफ करके उस पार्ट को हाइड कर सकते हैं इजीली। सो हम आप बताएंगे जो हमारी ड्राइंग है कैरेक्टर में, उसके साथ ऑलरेडी जो एसोसिएट होती है बहुत सारी लेयर्स, अलग अलग टाइप ऑफ लाइंस के लिए अलग अलग लेयर्स होती है। सपोज हमारी जो बॉर्डर लाइन है उसके लिए हमें लेयर है पॉली विलेज बाउंड्री। सो उसके लिए अलग कलरिंग होती है, वहीं से लाइन की जो थिकनेस है वो भी सेट हुई होती है। सपोज हमें जो इंटरनल लाइंस है पॉली विलेज, पॉली पार्सल, सो उनका जो कलर है वो अलग होता है। तो इसी के साथ हम लेयर को एक्टिवेट करेंगे, हमें ना कोई फिर लाइन की थिकनेस चेंज करनी पड़ेगी, ना कलर, क्योंकि हमारी जो लेयर में वो सब डेटा ऑलरेडी सेव हुआ होगा। सो पहले जो हम फर्स्ट स्टेप जो हम करते हैं एक ड्राइंग में, एक डिजिटल मैप में, सो हम तो आगे स्क्रीन पे, तो पहले हम टाइप करेंगे लेयर, LAYER। तो वहीं से ऑप्शन आता है कि आप कौन सी कमांड में जाना चाहते हैं। लेयर आ गया हमारे टॉप मोस्ट, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा लेयर का जो टैब है वो खुल चुका है। तो यहाँ पे प्रीलोडेड एसोसिएट होती है ऑलरेडी ड्राइंग में कि हमें कौन सी लेयर में काम करना है, ये ऑलरेडी इसमें लोड हो चुके हैं। सो हमें यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स है, चाहे बॉर्डर हो, लाइन ड्रेन है। सपोज हमारे पास टेक्स्ट मैप इन है, टेक्स्ट के लिए पॉली नाला है, अगर नाला है, किसी रोड है, पॉली विलेज रोड है, तो रोड के लिए हम क्या लेयर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेयर यूज करेंगे, हम पहले बाउंड्री लाइन को ट्रेस करेंगे। सो पहले यहाँ पे बाउंड्री लाइन के जो
इसके लिए जो लेयर है वो है पॉली विलेज बाउंड्री। ये है हमारा पॉली विलेज बाउंड्री। इस लेयर को हम पहले सिलेक्ट करेंगे तो इसका कलर वाइट है, तो इसका हम कलर को पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे रेड कलर। तो हमारा कलर भी सेट हो गया। लाइन की जो यहाँ पे लाइन हम लाइन पे क्लिक करेंगे, जो कंटिन्यूअस के जो लाइन आ रहा है, हमारा लाइन का जो आइकन आ रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो लाइन की जो थिकनेस है 0.013 हम रखेंगे। तो ये भी हमारा सेट हो गया। तो हम अब इस लेयर को एक्टिवेट करने वाले हैं। सो यहाँ पे पॉली विलेज बाउंड्री के जो लेफ्ट में आइकन आता है, तो हम वहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारा टिक आ गया इस पे। तो ये हमें पता चल गया कि ये लेयर एक्टिव हो चुके हैं। सो हम आप इसमें ही काम करेंगे। सो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे जाके ये हमारा क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो डिजिटाइज ऑप्शन आता है, पहले हम होम टैब पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, जो हमारे जो ये वाला टैब है, क्रिएट वाला टैब ऊपर, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिजिटाइज ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे डिजिटाइज सेटअप। पहले हम सेटअप करेंगे कि हम किस लेयर पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे तो सिलेक्ट की है, तो हम इसको एक्चुअल में कैसे ड्राइंग में लाएंगे, तो यहाँ पे वो सेट होगा। तो यहाँ पे अटैच लीनियर, यहाँ पे नोड्स होगा, तो हम यहाँ पे लीनियर पे क्लिक करेंगे। अटैच डाटा को हम टिक रखेंगे, डेटा टू अटैच ऑब्जेक्ट डाटा यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे जो लेयर्स है पॉली विलेज बाउंड्री, तो ये हमारी सारी लेयर्स आई होंगी। तो हमें किस लेयर में कौन सी लेयर एक्टिवेट है, वो पॉली विलेज बाउंड्री है, तो ओके करेंगे। तो नीचे लाइन टाइप है, तो इसमें हम करेंगे बाय लेयर। ओके ओके, तो वी आर सेट। तो अब हम काम कर पाएंगे अच्छे से। सो गाइज, तो हमें स्टार्ट करना है। अब हम डिजिटाइज सेटअप पे फिर से जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिजिटाइज करेंगे। तो डिजिटाइज हमारा अब जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट अपना काम करेंगे। तो हमने जो एक्सटर्नल बाउंड्री डालनी है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम जो यहाँ से भी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। हम थोड़ा जूम करके, जूम इन जूम आउट, जो हमारा माउस का स्क्रॉल बार होता है उससे से जूम आउट होता है, जूम इन होता है। तो पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये हमारा पहला पॉइंट आया, लाइन का पहला पॉइंट आया है। तो हम पहली लाइन डालेंगे। हम वहां तक लाइन को लेके जाएंगे जहां पे हमारा इसका बेंड आएगा या कॉर्नर आएगा या नोड आएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आ गया हमारा पहला लाइन, इतना बड़ा आ गया। तो वो रेड कलर में आया, जैसे हमने ऑलरेडी सेट किया है लेयर में आपने। तो अब यहाँ तक ये सेट हो गया है। तो पहली लाइन हमने यहाँ डाली है, तो इसके डायमेंशन डालने हैं, वो अकॉर्डिंगली हम डालेंगे, जितना भी हमारे डायमेंशन बनते होंगे, चाहे वो 5 हो, 4 हो, 3 हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन डालेंगे। सपोज हम फर्ज करेंगे कि यहाँ पे 4 है। सपोज अगर हमें डायमेंशन 4 बनता है, तो हम स्पेस बार क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डायमेंशन वहीं से बता देगा कि आपने कौन सा डायमेंशन डालना है, कितना डालना है। तो हम 4 सिलेक्ट करेंगे, तो ओके करेंगे। तो हमें इस लाइन का डायमेंशन सेट हो गया है। तो इसको 4 हमने सेट किया है। तो अब ये डायमेंशन पहली लाइन हमें बन चुकी है। तो अब दूसरी लाइन हम डालेंगे। तो हम इस लाइन के एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो ये खुद ही हमारा जो एंड पॉइंट है सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा रेक्टेंगल जैसा बनता है वहां पे, तो ये ऑटोमेटिकली लाइन का जो टॉप पॉइंट है वो सिलेक्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। तो यहाँ पे हम 2-3 जगह भी इसको क्लिक करके आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हम पॉली लाइन, इसका मतलब है बहुत सारी लाइंस में हम काम कर रहे हैं। अगर हमें लाइन ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हम 2-3 क्लिक करके उस लाइन तक एंड पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया है, तो इतनी बड़ी लाइन हमारी आ गई है। तो यहाँ तक हमने एक लाइन, ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए एक ही डायमेंशन हमारा ऑलमोस्ट बन जाएगा। सो हम इस डायमेंशन को, अगर हमारा ये बनता है, तो हम इसको स्पेस बार को क्लिक करेंगे, तो हमारा डायमेंशन बताएगा कि हमें डायमेंशन कितना डालना है। सपोज हमारा डायमेंशन आ रहा है 8, तो हम 8 बनेगा। 9 आ रहा है, तो हम 9 बनेगा। तो हम इसको क्लिक करके ओके करेंगे, तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप भी हो गया है। तो हमारी जो लाइन आ गई है। सपोज अगर हमारी लाइन, हमें लग रहा है हमने लाइन गलत डाला है, तो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो हम लेफ्ट क्लिक करेंगे कहीं पर भी, और ये प्रेस करेंगे
और छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे तो हमें जहां तक भी जो भी लाइन सिलेक्ट करनी होगी वो हम सिलेक्ट कर पाएंगे आसानी से। देखिए हमारी जो लाइन सिलेक्ट हो गई है, तो हम इसको सिंपली डिलीट करके डिलीट कर सकते हैं। सो अगर हमें इसको वापस चाहिए होगा, अगर हमें ये गलती से डिलीट हो गई, तो हम कंट्रोल Z से इसको अनडू कर सकते हैं। हम किसी भी फंक्शन, किसी भी जो भी काम किया हो, हम इसको अनडन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सपोज हमने एक लाइन डाली, फिर दूसरी लाइन डाली, फिर तीसरी लाइन डाली, हमें पता चला कि दूसरी लाइन ठीक नहीं हुई है, तो हम कंट्रोल Z पे वापस जा सकते हैं, कंट्रोल दूसरी लाइन पे, तो वहां पे उस लाइन को सीधा कर सकते हैं और आगे वाली लाइन डिलीट भी कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा जो दूसरा स्टेप वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने जो बॉर्डर लाइन डाली है वो ये है, ये हमारा जो बॉर्डर लाइन आ गया है यहाँ तक। तो हम साथ साथ में कंट्रोल S दबाएंगे, कंट्रोल S से ही हमारा फंक्शन सेव हो चुका है। यहाँ पे ये हम डिस्प्ले हो रहा है कमांड बार के ऊपर, क्यू सेव ड्राइंग सेव्ड इन ऑटोकैड 2018। सो हमारा जो इतना जो फंक्शन है वो सेव हो चुका है। चाहे हम अब ड्राइंग को बंद करेंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, तो ड्राइंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो इतना सेव हो चुका है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, हमें हम नेक्स्ट लाइन की ओर जाना है। हम फिर से डिजिटाइज पे क्लिक करेंगे, तो हमारी जो डिजिटाइज की जो कमांड वो एक्टिव हो चुकी है। जो लेयर हम पॉली विलेज बाउंड्री में काम कर रहे हैं, तो वो एक्टिव हो चुकी है। तो हम क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे तो हम तीसरी लाइन डालेंगे। ये आ गई हमारी तीसरी लाइन। तो हम यहाँ पे एंड स्पेस बार एंटर करेंगे, तो इसका डायमेंशन डालेंगे, जो भी होगा हमारा इसका डायमेंशन, चाहे 10 हो 20 हो, अकॉर्डिंगली जो हमारा डायमेंशन आ रहा है। तो ऐसे ऐसे ही हम आगे जाएंगे, काम करेंगे ऐसे, जहां तक हमारा डायमेंशन, अगर हमारी लाइन के 2 डायमेंशन आ रहे हैं तो हम लाइन को वहीं तक ही ले जाएंगे। तो एक डायमेंशन डालेंगे, स्पेस बार और नई लाइन डालेंगे उसके बाद। इसी के हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे ताकि हम एंड पॉइंट तक जाएं। सपोज हमें कहीं पे डायमेंशन दिख नहीं रहा है, तो हम वहां पे स्पेस बार क्लिक करके 0 मेंशन करेंगे, तो वहां एज सो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये था हमारी जो पॉली विलेज बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन डालने के लिए जो कमांड थी, जो भी हमने काम किया पॉली विलेज बाउंड्री में किया है। तो ये एक्सटर्नल बाउंड्री है, तो इसके लिए अलग लेयर लगती है। सपोज अब हमें अंदर की ओर हमने ये कंप्लीट किया बाहर बाहर से, तो यहाँ पे अगर हम अंदर काम करना चाहते हैं, सपोज हमने अब इसको बाहर से कंप्लीट किया, तो हम अंदर की ओर आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो लेयर लगती है वो डिफरेंट, इस लेयर में काम नहीं करेंगे, इसके लिए दूसरी लेयर लगती है। सो हम सिंपली एस्केप करेंगे। अगर हमें कोई भी कमांड कैंसिल करनी हो, तो कंट्रोल हम एस्केप दबाएंगे डायरेक्टली, तो ये हो गया, हमारा जो कमांड है वो कैंसिल हो चुकी है। सो हम फिर से LAYER प्रेस करेंगे, तो लेयर आएगा हमारा, इस पे क्लिक करेंगे, तो वहां से हमें आएगा वो जो लेयर्स की जो लिस्ट है उसका, वो ही शो होगा। तो इसके बाद हमें दूसरी लेयर में काम करना है, वो है पॉली पार्सल। जो इंटरनल लाइंस है हमारी, जो इसके ऊपर है पॉली पार्सल, हम इस पे क्लिक करेंगे, इसका जो कलर सेट करेंगे, तो इसको येलो रखेंगे, जो स्पेसिफाइड है ऑलरेडी हमारे पास। तो हमने इसमें येलो कलर रखा है। अगर आपको दूसरे डायरेक्शंस दी गई दूसरे कलर में काम करें, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो हम इसको ओके करेंगे। लाइन की जो थिकनेस है वो अकॉर्डिंगली जो हमें स्पेसिफाइड होंगी वही रखेंगे। 0.13 हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे ओके करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो हमारी जो लेयर है वो एक्टिव हो चुकी है। इसके बाद हम इसको क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे डिजिटाइज पे क्लिक करेंगे। डिजिटाइज के साथ में जो हमारा जो ये ऑप्शन आ रहा है डिजिटाइज और डिजिटाइज सेटअप, जो इसके साथ में जो हमारा जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करके डिजिटाइज सेटअप में जाएंगे। तो डिजिटाइज सेटअप में हम लेयर को फिर से चेंज करेंगे। ये जो लेयर है, लेयर हमें जो एक्टिव है वो है पॉली विलेज बाउंड्री। सो यहाँ पे क्लिक करके हम नीचे जाएंगे पॉली पार्सल पे। सो पॉली पार्सल हम जाएंगे नीचे, पॉली रोड, ऊपर जाएंगे हम पॉली विलेज बाउंड्री, ये है पहले ही पॉली पार्सल। हम इसको ओके करेंगे, ओके ओके। तो इसके बाद
हम काम करने वाले हैं। हम डिजिटाइज सेटअप पे क्लिक करके वहाँ पे डिजिटाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो लेयर है वो एक्टिव हो चुकी है। सो अब हम इंटरनल लाइंस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो लेयर है एक्टिव है। जो हमें फ्रॉम पॉइंट और ये दिखा रहा है, इसका मतलब है हमारी जो लेयर है वो एक्टिव है। सो हम इंटरनल लाइंस में जाएंगे, चाहे हम कहीं भी क्लिक करेंगे। ये है हमारा, सपोज हमें ये वाली लाइन डालनी है, यहाँ से लेके हमने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, दूसरे लाइन तक डाल दिया, तो हमारी जो लाइन है वो बन चुकी है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन हमारा बन रहा है वो 29 बन रहा है। तो हम स्पेस बार प्रेस करेंगे, 29 लिखेंगे। सो हमें जो डायमेंशन आया है 29 आया। ओके, तो इस लाइन का जो डायमेंशन है वो सेट हो गया है। सो डायमेंशन को दिखाना कैसे है, हम जो इंटरनल जो खसरा नंबर्स है हमारे, उनको कैसे लिखना है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल हम करें पॉली विलेज बाउंड्री और पॉली पार्सल पे आपको बता रहे हैं कि ये कैसे होगा हमारी। सो हमें यहाँ से लाइन, सपोज हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हम पहले क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये वाला पॉइंट है, ये एक लाइन का एंड पॉइंट है। ये यहाँ से आ गए हम, तो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे। सपोज सपोज हमारा ये 7 बन रहा है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे आ गए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हमने 2 पॉइंट को लेफ्ट क्लिक से क्लिक किया, तो यहाँ से हम स्पेस बार दबाएंगे, तो यहाँ पे हमें बताएगा डैमेज कितना डालना है। हमने डालना है 7। तो ओके, तो ये वाली लाइन हमारी क्लियर हो गई, तो हमने हमारी ये लाइन बन गई। सपोज हमारी कोई लाइन गलत आ रही है, तो मैंने आपको बताया हम एस्केप करेंगे, इस फंक्शन से बाहर निकलने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। तो हम बाहर आ गए, तो हम कुछ किसी भी लाइन को अगर गलत हो गई है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, लाइन पे क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो गई, तो इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट। सपोज हमारी एक्सीडेंटली ये डिलीट हो गई, तो हम इसको वापस लाते हैं, कंट्रोल Z दबाइए, तो हमारी जो लाइन है वो वापस आ जाएगी। तो ये जो हमारी फंक्शन है वो अनडन हो गई, तो हमारी जो लाइन है वापस आ गई। सो इसके बाद हम आगे अगर जाना चाहेंगे, तो यहाँ से हमारा आगे बन रहा है 5, तो हम फिर से डिजिटाइज पे क्लिक करेंगे। हमें तब पता चलता है हमारी जो लेयर कमांड है वो चल रही है। जब हम डिजिटाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारी खुद देखिए जो एक क्रॉस आ रहा है, सिंपल सा क्रॉस आ रहा है, इसके साथ फ्रॉम पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब यह है, तो हमें पॉइंट स्टार्ट करना है, लाइन को स्टार्ट करना है फ्रॉम, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ओके, तो इसको यहाँ से ले जाएंगे, 10 है हमारा, तो इस पॉइंट तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर स्पेस बार क्लिक करेंगे, तो फिर 10 क्लिक करेंगे, तो हमारा जो एक और लाइन बन जाएगा। इसके बाद अगर हमें यहाँ से जाना है, नीचे से हमें जो 5 आ रहा है, तो हम इस नोड पे क्लिक करेंगे, जो ये खुद लेके जाएगा हमें। जैसे ही हमारा जो ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये खुद नोड पे चली गई है। इस पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो इसके साथ हम यहाँ से यहाँ तक लाइन लेके जाएंगे, फिर बीच में लाइन जाके वहां तक डालेंगे। यहाँ पे स्पेस बार दबा के 5 डालेंगे, तो हमें ये वाली भी लाइन आ गई है। सो गाइज, हमने ये सीखा कि पॉली विलेज बाउंड्री में हम काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, जैसे कि हमने पॉइंट यहाँ पे जो फंक्शन नीचे है, हमें कौन कौन सी ऑन रखनी है। एक तो ये वाली फंक्शन है 2D मोड, दूसरी ये वाली फंक्शन है शो स्नैपिंग रेफरेंस, और ये इसके साथ है स्नैप कर्सर, ये भी ऑन रखना है, ऑब्जेक्ट स्नैप इसको बोलते हैं। और शो एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स, इसको भी ऑन रखना है। ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे हम लाइन के पास जाएंगे, तो हमें जो एंड पॉइंट ऐसे नहीं दिखेगा अच्छे से, तो ये खुद ब खुद एंड पॉइंट इसका सिलेक्ट करेगा इन फंक्शंस को ऑन रखने से। देखिए ये हो गई, यहाँ पे क्लिक हो गया, तो ये खुद ब खुद वहां से जा रही है। सो आज अब हमने सीखा, तो हम पॉली लेयर में काम कैसे करेंगे। हम आपको पहले एक और बार कहेंगे कि हम ऑटोकैड में काम कैसे करेंगे। पहले हम मैप को ओपन करेंगे, हमारा जो ऑटोकैड स्क्रीन आ जाएगा। पहले जो हमें करना है, LAYER खोलेंगे, LAYER, लेयर को अपने ओके किया, तो लेयर का ऑप्शन आएगा। हमें जो प्रीलोडेड लेयर्स ऑलरेडी इसमें है, तो इसी को हम ओपन करेंगे। हमारे पास पहले जो 2 लेयर हैं जो जिसमें हम काम करेंगे, पहले वो है पॉली विलेज बाउंड्री और पॉली पार्सल, वो वहीं पे है।
पॉली विलेज बाउंड्री जो यहाँ पे है हम इसको मैनेज कर सकते हैं। पॉली विलेज बाउंड्री पे क्लिक करेंगे, हम इसका कलर कुछ भी रख सकते हैं, हमें रेड रखा है, रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाएगा जो भी रखना होगा। लाइन की जो थिकनेस यहाँ पे लाइन वेट इसको क्लिक करेंगे तो जो भी रखना होगा वो भी रख सकते हैं। ओके करेंगे, 0.013 हम रख रहे हैं तो इस पे डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे तो हमारी जो लेयर है वो एक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब है हमें इस पे अब हमारा काम इसी में होगा, इसी लेयर में होगा। इसके बाद हम डिजिटाइज पे क्लिक करेंगे, डिजिटाइज सेटअप पे जाएंगे, डिजिटाइज के साथ में जो हमें जो एरो सा दिख रहा है उस पे क्लिक करके डिजिटाइज सेटअप पे जाएंगे। डिजिटाइज सेटअप के बाद हम देखेंगे यहाँ पे लीनियर को हमने ये क्लिक करना है। यहाँ पे अटैच डेटा टू अटैच में से हम ये दिखा रहे हैं डायमेंशन। ओके, इसके बाद हम लेयर्स में जाएंगे, लेयर्स में हमें किस वाली लेयर में काम करना है। यहाँ पे हमारी हम कर रहे थे काम पॉली पार्सल में, हम पॉली विलेज बाउंड्री में जाएंगे, पॉली विलेज बाउंड्री को ओके करेंगे तो ओके यहाँ पे हमारी जो लेयर है वो सेट हो चुकी है। लाइन टाइप में जाएंगे तो हमारी किस टाइप की लाइन हमें चाहिए, वो बाई लेयर हमें लेनी है, शो कि हमने ऑलरेडी एक्टिवेट की है। तो ओके करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, डिजिटाइज पे क्लिक करके डिजिटाइज सेटअप पे क्लिक करके डिजिटाइज पे क्लिक करेंगे, हमारी लेयर आ चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे, सपोज हमें बाहर वाली जो एंड पॉइंट्स है जो एक्सटर्नल बाउंड्री है उस पर क्लिक करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस पॉइंट से यहाँ जाएंगे, जो रेड लाइन आ गई है हमें, तो इस पे हम स्पेस बार दबाएंगे तो हमारा डायमेंशन आ जाएगा। डायमेंशन जो भी आ रहा है हम वो डालेंगे, एंटर करेंगे, ओके करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हो ये हमें क्लिक हो गया। यहाँ पे जाएंगे हम दूसरी लाइन जहाँ तक भी होगी, जितने भी डायमेंशन होंगे, अगर एक लाइन में 3 डायमेंशन आ रहे हैं हम उसी हिसाब से वहां तक चलेंगे, स्पेस बार दबाएंगे, उतना डायमेंशन डालेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन डालेंगे, फिर उतना डायमेंशन। हम ऐसे ही हमें अब इस लेयर में हम एक्सटर्नल बाउंड्री में काम कर चुके हैं, तो हमें इंटरनल जो लाइंस डाली हैं, इंटरनल एरिया जो ट्रेस करना है, तो इसके बाद हम एस्केप दबाएंगे तो हम जो कमांड हमारी है वो एस्केप हो जाती है, हम उससे बाहर आते हैं। तो फिर हम LAYR लेयर दबाएंगे, इसके बाद लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद LAY लेयर आ गई हमारी, वहीं से लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम लेयर में जो भी हमारा जो लेयर एक्टिव करना है वो पॉली पार्सल है, पॉली पार्सल पे क्लिक करके ओके करेंगे। इस पे जो हम कलर रखेंगे वो कलर येलो है, जो हम अगर आप कुछ और रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। तो यहाँ पे जो लाइन की थिकनेस है वो हमने 0.013 रखी है, कुछ और भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो इसको हम डबल क्लिक करके तो हमारी जो एक्टिवेट हो चुकी है, एक टिक मार्क इस पे आता है तो इसका मतलब है लेयर हमारी एक्टिव हो चुकी है। इसके बाद हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पे जो एरो है इस पे डिजिटाइज के सामने इस पे हम डिजिटाइज और डिजिटाइज सेटअप आता है, डिजिटाइज सेटअप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम डेटा टू अटैच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लीनियर ऑप्शन रखना है। इसके बाद ओके करेंगे, यहाँ पे नीचे पॉली विलेज बाउंड्री है, लेयर्स पे क्लिक करेंगे। पॉली विलेज बाउंड्री पे हमें जो अब काम करना है, पॉली पार्सल पे काम करना है, तो हम वही लेयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पॉली पार्सल। ओके, यहाँ पे हम ओके करेंगे तो हमें जो लेयर है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे डिजिटाइज पे जाएंगे, डिजिटाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो लेयर है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम काम कर पाएंगे इस पे। सपोज हमें जो ये लाइन डाली है वो 15 है, यहाँ पे एक पॉइंट पे क्लिक किया, दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया तो स्पेस बार दबाया तो 115 डाल दिया। तो यहाँ पे हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। सो हमारी लाइन ये कंप्लीट है। सपोज अगर हम डिलीट करना चाहेंगे, हम एस्केप करेंगे, एस्केप के बाद हम इस क्लिक करेंगे इसी लाइन पे तो ये सिलेक्ट हो गई। इसके बाद डिलीट बटन जो हमारा आ रहा है कीबोर्ड पे, उस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट कर पाएंगे। तो अगर हम गलती से डिलीट हुआ, कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगी, ये आ गई हमारी वापस डिलीट करके भी। सो गाइज आप हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई कुछ भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो मैं इसके बाद हम वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद वो होगा कि हमने अब काम कर चुके हैं। तो इसके बाद हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि हम जो डायमेंशन है वो कैसे लाएंगे, जो हमने डायमेंशन डाले हैं उसको हम कैसे दिखाएंगे, और जो खसरा नंबर से वो उसको कैसे डालेंगे इसमें एरिया में। सो स्टे ट्यून्ड, goodbye, take care, have a great time.